Hello everyone, good morning all of you. How was everyone doing? I hope you all are doing well. So student, we are dealing with lesson number 12, electricity and circuits. So yesterday we discussed about electric cell. Yes. So student, today we learn about electric switch. Okay. आज हम electric switch के बारे में पढ़ेंगे and next topic is electric conductor and insulators. Okay. So let's see. An electric circuit. In activity 2, you connected one terminal of the electric cell to the other terminal through wires passing to and fro the electric bulb. सो स्टूडेंट, हमने ये कल जो एक्टिविटी पढ़े थे, यस हमने देखे थे कि किस कनेक्शन में बल्ब ग्लो हो रहा है और किस में नहीं हो रहा है. यस, देन note that in table arrangement shown in figure 12.5a and f, the two terminal of the electric cell were connected to two terminal of the bulb. Yes, हमने देखे थे कि टू टर्मिनल जो है इलेक्ट्रिक सेल का किससे कनेक्ट हो रहा है, टू टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब. सच एन अरेंजमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट. ये जो फर्स्ट वाला है और ये लास्ट वाला है, ये क्या है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. यस, सो the electric circuit provide a complete path for electricity to pass current to flow between the two terminal of the electric cell and the bulb glows only when current flow through the circuit. तो क्या होगा, इस प्रकार अगर सर्किट पूरी कंप्लीट रहेगी तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा और उससे क्या होगा, ये जो बल्ब है वो क्या होगा, ग्लो होगा. ओके, सो डायरेक्शन ऑफ द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. देखो डायरेक्शन के किस प्रकार है, देखो जहाँ से करंट फ्लो हो रहा है तो इस प्रकार देखो ये डायरेक्शन से और करंट की व्हेन is an electric circuit, the direction of the current is taken to be from the positive to the negative terminal of the electric cell as shown in figure. Okay, so क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के लिए तरफ क्या होगा, करंट फ्लो होगा. ओके, व्हेन द टर्मिनल ऑफ द बल्ब आर कनेक्टेड with that of the electric cell by wires, the current pass through the filament of the bulb and this make the bulb glow. और उससे क्या होगा, करंट बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा. Sometimes an electric bulb does not glow even if it is connected to the cell. This may happen if the bulb has fused. Look at the fused bulb carefully. Is the filament inside it इंटैक्ट. तो स्टूडेंट, आपने क्या फ्यूज़ बल्ब देखे, वहाँ पे क्या रहते हैं, बहुत सारे जो वायर्स रहते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं. एंड इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज़ ड्यू टू मेनी रीज़न. इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो बहुत सारे रीज़न के वजह से क्या होते हैं, फ्यूज़ होते हैं. वन रीज़न फॉर अ बल्ब टू फ्यूज़ ब्रेक इन इट्स फिलामेंट. अ ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल्स. क्या होता है, जो ब्रेक हो जाता है फिलामेंट जो रहता है बल्ब के अंदर, वो ब्रेक हो जाता है. इस वजह से क्या होता है, जो करंट की जो पाथ है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है. इस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल जो है वो सप्लाई नहीं कर सकता करंट, तो इसलिए बल्ब क्या होता है, ग्लो नहीं होता. देयरफॉर अ फ्यूज बल्ब डज नॉट लाइट अप एज नो करंट पास थ्रू इट्स फिलामेंट. तो करंट पास नहीं होता फिलामेंट से. Can you explain why the bulb did not glow when you tried to do some with arrangement shown in the figure? तो हमने कल देखे थे वो एक्टिविटी में बी सी डी और ई वाली जो फिगर अरेंजमेंट है, क्यों ग्लो नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो टर्मिनल्स जो है उनके वो कैसे थे, ब्रेक थे, वायर्स कैसे थे, ब्रेक थे. ओके, नाउ वी नो दैट हाउ टू मेक अ बल्ब लाइट अप यूजिंग इलेक्ट्रिक सेल. वुड यू लाइक टू मेक अ टॉर्च फॉर योर सेल्फ. एक्टिविटी देखो, यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है. ओके, एट होम मेड. ये देखो घर से बना हुआ टॉर्च है, आप घर पे बना सकते हो. टेक अ टॉर्च बल्ब एंड पीस ऑफ वायर. रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग एट द टू एंड्स ऑफ अ वायर डिड यू बिफोर. रैप वन एंड ऑफ द वायर अराउंड द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल. देखो इस प्रकार आपको अरेंजमेंट करना है. यहाँ से जो है, यहाँ से वायर आपको इस बल्ब में ज्वाइन करना है, तो ये क्या बन जाएगा, होममेड टॉर्च बन जाएगा. ओके, Does the bulb glow? Now move the bulb away from the terminal of the electric cell. Does the bulb remain lighted? Is this not similar to what you do? You want switch your torch on your off. तो आपको ऐसे अरेंजमेंट करना है. देखो इस प्रकार, तो क्या होगा, आपको बल्ब ग्लो होगा कि नहीं होगा वो आपको ट्राई करके देखना है. ओके, देन इलेक्ट्रिक स्विच. अभी इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है, वी हैड एन अरेंजमेंट for switching on or off our homemade torch by moving the base of the bulb away from the tip of the cell. This was a simple switch but not very easy to use. We can make another simple and easier switch to use in our circuit. तो हम क्या करेंगे, अभी इलेक्ट्रिक स्विच कैसे बनाते हैं वो देखेंगे. ओके,
उसके लिए एक एक्टिविटी है, यू कैन मेक अ स्विच यूजिंग 2 ड्राइंग पिन्स और सेफ्टी पिन्स और अ पेपर क्लिप एंड 2 वायर्स एंड अ स्मॉल शीट ऑफ द थर्मोकोल और वुडन बोर्ड। ओके, देखो आपको ये चीज़ें चाहिए। ओके, देन insert a drawing pin into the ring at one end of the safety pin and fix it in on the thermocol sheet as shown in figure. Make sure that the safety pin can be rotated freely. Now if the other drawing pin on the thermocol sheet in a way that the free twin safety pin can touch it. The safety pin fixed in this way would be your switch in this active. देखो इस प्रकार आपको ये चीज़ें लेना है, सेफ्टी पिन लेना है और ये थर्मोकोल लेना है। ओके, वुडन बोर्ड, और इस प्रकार देखो ये सेल का अरेंजमेंट करना है। ओके, नाउ मेक अ सर्किट बाय कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक सेल एंड बल्ब विद दिस स्विच एज शोन इन फिगर। सो स्टूडेंट, ये एक्टिविटी दी हुई है तो ये आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है और इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके देखना है। ओके, देखिए इनसाइड व्यू ऑफ टॉर्च, देखो इनसाइड जो टॉर्च रहता है उसका इनसाइड व्यू है। पूजो इज ड्रॉन इन इनसाइड द टॉर्च एज शोन इन फिगर। व्हेन द क्लोज द स्विच द सर्किट हैज कंप्लीट एंड द बल्ब ग्लोज। कैन यू ड्रॉ अ रेड लाइन ऑन द फिगर इंडिकेटिंग द कंप्लीट सर्किट। देखो आपको रेड लाइन से इसे कंप्लीट सर्किट बनाना है। देखो ये जो रेड लाइन है, ये देखो ये टॉर्च के अंदर की सर्किट्स है, टॉर्च के अंदर का एरिया है जहाँ पे साइड स्विच है, इलेक्ट्रिक सेल्स दिया हुआ है, प्लास्टिक कॉसिंग दी है, रिफ्लेक्टर, बल्ब। ओके, अ स्विच इज़ अ सिंपल डिवाइस that either break the circuit or complete it. The switch used in a lighting of electric bulbs and other device in homes work on the same principle although their designs are more complex. तो ये जो स्विच सिंपल डिवाइस है, ये एक स्विच जो क्या करता है, ब्रेक द सर्किट्स को ब्रेक करता है या फिर कंप्लीट करता है, जिससे क्या होता है स्विच ऑन और स्विच ऑफ होती है। ओके, राइट। इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर, अभी हम इलेक्ट्रिक कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे। सो इन ऑल आवर एक्टिविटीज़ वी हैव यूज मेटल वायर्स टू मेक अ सर्किट। सपोज वी यूज कॉटन थ्रेड इंस्टेड ऑफ मेटल वायर टू मेक अ सर्किट। डू यू थिंक दैट द बल्ब विल लाइट अप इन सच अ सर्किट? What material can be used in electric circuit so that the current can pass through them? Let us find out. तो स्टूडेंट, अभी आपको पता है हमने इतनी सारी एक्टिविटी की है, तो सब में हमने क्या किए, मेटल का यूज़ किए। यस, मेटल वायर का यूज़ किए। तो अगर उसके जगह हम कॉटन का यूज़ करेंगे तो क्या ग्लो होगी? तो नहीं होगी। यस, तो फिर से आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, तो क्या होगा, ये सर्किट देखो इनकम्प्लीट है, यहाँ पे जॉइंट नहीं है, बट यहाँ पे जैसे ये आयरन की रखते हैं उसके बाद में क्या होता है, ये लाइट ग्लो होता है। क्यों? क्योंकि जो ये जो की है वो आयरन की है, और आयरन क्या है, एक कंडक्टर है जिससे क्या होता है करंट पास होता है ना। तो इस एक्टिविटी में जो है बल्ब के सर्किट कंप्लीट हो गई, तो इस एक्टिविटी में जो ये बल्ब है वो क्या हुआ है, ग्लो हुआ है। ओके, सो ऐसे ही आपको बहुत सारे सैंपल, डिफरेंट सैंपल का यूज़ करना है। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल सच एज कॉइन्स, कॉर्क, रबर, ग्लास, कीज, पिन्स, प्लास्टिक स्केल्स, वुडन क्लॉक, पेंसिल्स, लीड, एल्यूमिनियम फॉयल, कैंडल्स, स्विमिंग नीडल्स, थर्माकोल, पेपर एंड pencil lead. One by one, bring the free ends of the wires of your tester in contact with two ends of the samples you have collected. Make sure that the two wires do not touch each other. While you are doing so, does the bulb glow in each case? So आपको ये जो जितने भी यहाँ पे भी चीज़ें बताई गई है, तो आपको सभी सर्किट में लगाना है और देखना है कि बल्ब ग्लो होगा कि नहीं होगा। ओके, और आपको इस टेबल में क्या करना है, कंडक्टर और जो इंसुलेटर्स है, मतलब जिसके थ्रू लाइट पास होगी तो क्या होगा, कंडक्टर होगा, जिसमें बल्ब ग्लो होगा कंडक्टर्स, और जिसमें नहीं होगा वो क्या होगा, इंसुलेटर्स। ओके, सो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कि इरेजर, स्केल्स, मैच बॉक्स, ग्लास, बैंगल, आयरन। तो क्या होगा, मटेरियल इट इज़ मेड अप ऑफ, जो की है वो मेटल से बनी रहती है तो उसमें ग्लो होगा। इरेजर जो रबर का है उसमें नहीं। स्केल जो है प्लास्टिक की है तो प्लास्टिक से ग्लो नहीं होता, तो यहाँ पे आएगा नो। ओके, फिर उसके बाद में मैच स्टिक से वुड है तो वुड से भी नहीं होता, तो यहाँ पे आएगा ग्लो होगा क्या, बल्ब, नो। ग्लास से भी नो। आयरन नेल है तो आयरन है तो इसका मतलब उससे होगा, तो इसमें आएगा एस। ओके, सो इस प्रकार ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करना है। व्हाट डू यू फाइंड द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ द वायर्स आर
in connect with the some of the materials you have tested. This means that this material do not allow the electric current to pass through them. अब जिसमें बल्ब ग्लो नहीं होगा तो इसका मतलब वो जो मटेरियल्स है वो उससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा है. तो ऑन द अदर है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर. ऑन द अदर हैंड सम मटेरियल अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम विच इज इंडिकेट बाय ग्लोइंग बल्ब. मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ऐसे मटेरियल जिससे करंट पास होता है, लाइट ग्लो होती है, और वो मटेरियल जो है वो अलाउ करता है लाइट को पास थ्रू देम, इसी को कहते हैं कंडक्टर्स. On other hand, insulator means what? Insulator do not allow electric current to pass through them. With the help of table 12.1, name the material that are conductor of electricity and also those which are insulator. So आपको यहाँ पे भी बनाना है कि कंडक्टर्स क्या है. जैसे आयरन नेल कंडक्टर्स है ना. इंसुलेटर में वुड आएगा, मैचस्टिक आएगा, पेपर आएगा. यस, तो इस प्रकार जैसे कंडक्टर में कॉपर आएगा. तो क्या होगा, इन सब चीज़ों से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इसलिए उसे कहते हैं कंडक्टर. इंसुलेटर मतलब जिसमें नहीं होती. व्हाट डू यू कंक्लूड, विच मटेरियल आर कंडक्टर एंड विच आर इंसुलेटर. रिकॉल द ऑब्जेक्ट दैट वी ग्रुप. ठीक है, तो एक्टिविटी में जो आपको बताना है कि कौन सा कंडक्टर है कौन सा नहीं है. ओके, सो कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस. स्विचेस, इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड सॉकेट्स आर मेड अप ऑफ कंडक्टर, है ना. ये सब चीज़ें कंडक्टर से बनी रहती है. तो अदर हैंड पे जो रबर है, प्लास्टिक्स है, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स, प्लग स्टॉप, स्विचेस एंड अदर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विच पीपल माइट टच. तो ये सब चीज़ें जो है जिसको इंसान टच करते हैं, और है ना, जिससे हमको डर रहता है कि उससे क्या होगा, करंट लगेगा, तो वहाँ पे हम इंसुलेटर का यूज़ करते हैं. ओके, क्वेश्चन, योर बॉडी इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर बी केयरफुल व्हेन यू हैंडल एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस. तो स्टूडेंट, हमारी जो बॉडी है वो भी एक कंडक्टर है. अगर हम इलेक्ट्रिक स्विच को अगर हाथ लगाते तो हमें भी करंट लग सकता है. तो अभी हमें जो भी अगर इलेक्ट्रिक चीज़ों का अगर हम यूज़ करते हैं तो हमको बहुत ही क्वेश्चन रख के, मतलब बहुत ही केयर करके हमको क्या केयरफुली क्या करना है, हैंडल करना है. ओके, सो स्टूडेंट, हियर आवर लेसन is completed. Okay, so student, next lesson we will continue in the next video. Okay, so student, till then, bye.